जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं, सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसकी म्यान का। म्यान जो उससे ढकने वाला खोल होता है। ज्ञान का जाति के साथ क्या संबंध है? वैसे ही म्यान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर तलवार में धार ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। दोष पराये देखी करी, चला हसंत हसंत। अपने याद ना आबई, जिनका आदि ना अंत। कबीरदास जी कहते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है। जब वह दूसरों को दोष देकर हंसता है, तब उसे अपनी दोष याद नहीं आती, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इसलिए हमेशा याद रखिए, दूसरों को कोई दोष देने से पहले अपने अंदर झांकिए। आप हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी चारों उंगली वो आपके तरफ उठता है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोली जानी। ये तराजू तोली के, तब मुख बाहर आनी। कबीरदास जी कहते हैं, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है। इसलिए वह हृदय के तराजू में उसे तोलकर ही मुंह से बाहर आने देता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, वाणी एक ऐसा चीज़ है जो आपको किसी को एक पल में भी पराया कर सकते हैं और किसी को एक पल में भी अपना कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही कुछ बोलिए। निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी बिन साबुन के, निर्मल करे सुभाए। जो हमारा निंदा करते हैं उसे अपने अधिकाधिक पास रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारे कमियां बता कर हमारे स्वभाव को साफ करते हैं। इसलिए निंदक से कभी मत डरिए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और इस संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो किसी से दुश्मनी भी ना हो। हम सबको भी कबीर जी के ये बात को मानना चाहिए और जीवन में हमेशा अपना कर रखना चाहिए। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी न सुरझाया मन। कहीं कबीर चित्त्यो नहीं, अजहु सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर ये मन उलझ कर ना सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी ये मन होश में नहीं आता। आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान है। कबीर लहरी समंद के, मोती बिखरे आई। बगुला भेद न जाने, हंसा चुनी चुनी खाई। कबीर कहते हैं कि समुंदर की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जान पाया और उसको चुन चुन कर खा गया। इसका अर्थ यही है, जो ज्ञानी है वो परमात्मा को सद्ज्ञान को पहचान पाता है। अज्ञानी के लिए तो उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे बगुला मोती और साधारण पत्थर में कोई भेद नहीं समझता है। जब गुणों को गाहक मिले, तब गुणों लाग बिकई। जब गुणों को गाहक नहीं, तब कोड़ी बदल जाए। कबीरदास जी कहते हैं, जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिलता है तो गुणों की बहुत कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुणों कोड़ी की भाव में चला जाता है। जैसे हीरे को सिर्फ जौहरी ही पहचान सकता है, बाकियों के लिए तो वो सादा पत्थर ही है। पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात। एक दिन छिप जाएगा, यूं तारा प्रभात। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे पानी का बुदबुदा है, वैसा इस मनुष्य का जीवन है। कुछ क्षण के लिए ही होते हैं। जैसे प्रभात होती है तो सारे तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये एक देह को एक दिन नष्ट होना ही पड़ेगा। तो इस देह को लेकर इतना गर्व आप क्यों करते हैं? हाड़ जले ज्यों लकड़ी,
केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। ये नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केस घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदास से भर जाता है। इसी शरीर को लेकर हम कितना गर्व करते हैं। सोच के देखिए, ये शरीर एक दिन नष्ट ही होना है। जो उगया सो अंत वे, फूलिया सो कुमलाही, जो चिनिया सो डही पड़े, जो आया सो जाही। कबीर दास जी कहते हैं, इस संसार का नियम यही है। जो उदय हुआ है वो अस्थि होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वो गिर पड़ेगा और जो आया है वह जरूर जाएगा। आइए इसी सुविचार के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आपका व्यू ज़रूर दीजिए।